ओके, तो आज का चैप्टर क्या है? ट्राइंगल्स, चैप्टर 20, क्लास 8 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये क्लास 7-8 बोल के नहीं, इवन क्लास 9, क्लास 10, इवन हायर क्लास में भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप पुलिस, बैंक का पीओ, बैंक का क्लरिकल एग्ज़ाम, आरबीआई गवर्नमेंट, रेलवे का एग्ज़ाम, आप एयरफोर्स, डिफेंस, पुलिस, टीचर, जहाँ भी बनो, आपको मैथ्स कंपलसरी है। पसंद करो या ना करो, फ़र्क वो नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कि ज़रूरत है तो है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, चीज़ों को समझना होगा, एंड कंसेप्ट है। तो चैप्टर का नाम क्या है? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स का मतलब 3 कोना वाला चीज़ को बोलते हैं ट्राइंगल। सिंपल है, ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब कोना, कोना है कि नहीं, कौन है कि नहीं, कॉर्नर, कॉर्नर्स। ये कहानी मज़ा आने वाला है। तो ट्राइंगल्स भी बहुत सारे टाइप्स का होता है। 3 कोना बट क्लोज कोना होगा। अब ऐसे ऐसे ये ट्राइंगल नहीं होगा, 3 कोना बट क्लोज होना पड़ेगा। फिगर शुड बी क्लोज्ड। तो यहाँ पे ट्राइंगल डेफिनेशन कैसे दिया गया कि ए पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल। इट हैज़ 3 वर्टाइसेस एंड 3 साइड्स। ए ट्राइंगल हैज़ इंटीरियर एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल। हम लोग सोचते हैं कि ट्राइंगल सिर्फ अंदर में ही एंगल है, नहीं, इसका बाहर में भी एंगल है। अब बाहर में एंगल कैसा है देखना चाहोगे? बाहर में कैसा एंगल? अगर तुम ये साइड को थोड़ा बढ़ा दोगे तो देखो ये एंगल बन गया एक तो, ठीक है। अगर तुम इसको बढ़ा देगा, देखो ये बन गया एक एंगल। अगर तुम इसको बढ़ा देगा तो ये बाहर में एक एंगल। तो अंदर तो है ही, बाहर में भी एंगल है जो दिखाई नहीं मिल रहा था। जैसे कि तुम्हारा अंदर आत्मा है, वो दिखाई नहीं मिलता है। तुम सांस लेते हो ऑक्सीजन, राइट, दिखाई मिलता है ऑक्सीजन। तो इससे इस तरह कुछ कुछ चीज़ अदृश्य होता है जो दिखाई नहीं मिलता है, लेकिन है उसका प्रेजेंस, ठीक है ना। अभी देखो ध्यान से, हम लोग को इतना मालूम है कि अंदर का कोना मिला कितना होता है। मान लेता है कि अंदर का कोना का नाम हम लोग क्या देते हैं, मान लेते हैं अंदर का नाम देते हैं ABC। तो अंदर का तीनों कोना मिलकर 180 होते हैं। इतना ज़्यादा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों मिलकर 180 होता है। ये प्रूफ भी करेगा, क्लास 9 पे भी है प्रूफ। इवन और बाहर का एंगल भी मिलके 360 होते हैं लड़ना। और बाहर का एंगल मान लेते नंबर PQR। तो एंगल P, एंगल Q प्लस एंगल R, ये भी कितना होगा 360। तो इससे क्या सिबक मिला कि अंदर का तीनों कोना मिलके 180 होता है, लेकिन बाहर का 3 कोना मिलके 360 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी समझेगा बहुत बढ़िया से। तो इंटीरियर एंगल पहला टॉपिक क्लियर हो गया, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका कि 3 कोना मिलके अंदर का कितना होगा 180 होगा, और बाहर का 3 कोना मिलके यहाँ पे बोल दिया 360 होगा। बोला कि नहीं? यहाँ पे नहीं बोला तुमने बुक में अच्छे से। बाहर का कोना मिलकर 360 होगा, जो वो इतना सुंदर रूप से स्पष्ट नहीं किया गया इस पाठ्यक्रम पर। चलो करते हैं अभी अगला क्वेश्चन। अभी साइड का ऊपर बेस करके, डिपेंडिंग अपॉन द साइड, ठीक है, साइड का ऊपर निर्भर करके ट्राइंगल को भी 3 भागों में बांटा। बहुत बढ़िया, ट्राइंगल को भी 3 भागों में बांटा। एक है स्केलेन, पहला क्या आपका स्केलेन, दूसरा क्या है आपका आइसोस्केलेस, नंबर 2, और तीसरा है तुम्हारा इक्विलैटरल, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? सिंपल बात है भाई। हाँ, मुझे उल्टा से करना पसंद आता है। इक्विलैटरल का मतलब होता है कि तीनों साइड ही इक्वल है, उसका 3 साइड इक्वल, उसको कहते हैं इक्विलैटरल। उसका 2 साइड इक्वल है, उसको बोलता है आइसोस्केलेस। 2 साइड इक्वल, तो आइसोस्केलेस सिंपल लैंग्वेज में। एंड व्हाट इज स्केलेन? स्केलेन माने 9 साइड इक्वल, 9 साइड इक्वल, एक भी साइड इक्वल नहीं है इसमें, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलेन ट्राइंगल। कहानी यही है, ठीक है, कहानी यही है। क्लियर है सबको अच्छे से? सुंदर, अति प्रिय, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल। एंगल का ऊपर भी डिपेंड करके टाइप्स ऑफ एंगल। समझ में नहीं आया? मैंने बोला कि पहला वाला क्या वाला ट्राइंगल किसका ऊपर क्लासीफाई किया गया? साइड के ऊपर।
जैसे कि मैंने जेंडर के ऊपर आदमी को क्लासीफाई किया कि ये लड़का है ये लड़की है, खत्म। अभी हम बोल रहे हैं कि जाति का ऊपर क्लासीफाई करें, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई जैन है, वो अलग क्लासिफिकेशन है। इंसान को अलग अलग भाग में बांट रहा है। अमेरिका में बांटते हैं काला और बोका, जाति होती नहीं है उसमें। तो क्या करते हैं, कोई काला इंसान कोई बोका इंसान, ब्लैक एंड वाइट, इसको बोलता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो हर जगह में अलग अलग तरह से बांट रहे हैं। तो पहला जो आपका पहला लिस्ट पे ट्राइंगल को कैसे बांटा, इसका साइड का अनुसार, साइड इक्वल है कि नहीं, साइड अलग है कि नहीं। और दूसरा जो लिस्ट है उसको किस में बांटा, उसको बांटा एंगल के ऊपर। पहला एंगल है, पहला जो टाइप है वो है आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब ये है कि अगर दो एंगल उसका, अगर एंगल लोग उसका 90 से कम है, सिंपल बात है, सभी एंगल 90 से अगर कम है तो एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो ऐसा एक्यूट एंगल 30, 70, 80, 60, ये सब 90 से कम है। एंगल लोग अगर 90 से कम होगा, नाम एक्यूट का मतलब क्या होता है, 90 से कम, 90 से कम हो रहा है भाई तो एक्यूट ही होगा, तो इक्वल होगा। कहानी ये है, समझ में सच आया है? ओके, वेरी नाइस। और नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट राइट एंगल तो बाद में पढ़ेंगे। ऑब्ट्यूस मतलब क्या है, अगर किसी भी एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा है, किसी भी एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा है, किसी भी एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा है, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। उसे कहते हैं हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। हाँ, ये दो एंगल छोटा हो सकते हैं, ये 30 या 20 हो सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। 10 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, बट एक एंगल तो बड़ा है ना, उस एक एंगल के ऊपर फैसला लेना होगा यहाँ पे। अभी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी एक एंगल अगर 90 हो गया, क्योंकि एक ट्राइंगल में दो 90 नहीं हो सकते, पता है ना आपको। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक ट्राइंगल में दो 90 क्यों नहीं हो सकते। अगर दो एंगल 90 बनेगा तो 180 पूरा हो गया ना, तो तीसरा एंगल तो 0 नहीं हो सकता है ना। कहानी ये है कि एक ट्राइंगल में दो 90 नहीं हो सकते हैं। वजह यह है कि 290 होगा तो वो ट्राइंगल पूरा नहीं बन पाएगा, सिंपल बात है। तो ऐसे बन जाएगा, 290 होगा तो वो ऐसा बन जाएगा, ये ट्राइंगल नहीं बनेगा कभी भी, ये दो मुंडी जोड़ेगा नहीं एक साथ। तो कहानी ये है, ठीक है ना बात जो, ठीक है से। तो राइट एंगल ट्राइंगल तो बुझ पा लो, ए ट्राइंगल हैविंग इट वन एंगल 90, इसको राइट एंगल ट्राइंगल खत्म करनी। किसी भी एक एंगल 90 होगा तो वो 90 होगा। किस तरह ये मोड़ो आप, इस तरह मोड़ सकते हो, इस तरह मोड़ सकते हो 90, उल्टा करो वो भी 90, खत्म कहानी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे हर एक साइड का नाम होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हर एक साइड का नाम होता है। जो 90 एंगल का जो अपोजिट साइड होता है उसको तो लंबा साइड, और इसी का नाम है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, और किसी को भी बेस मान सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि नीचे वाला ही बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। कभी कभी परपेंडिकुलर ये भी होता है, कभी कभी बेस ये भी होता है। इस और अबाउट एंगल, अगर इस एंगल को आप देखोगे तो ए एंगल के मुताबिक ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस होगा, ये बेस होगा। समझ में अच्छा आया? ओके, वेरी गुड। तो कहानी ये है। तो अभी नेक्स्ट और भी कुछ चीज़ें, अभी टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास करते हैं। ऑप्टिक्स एंगल ख़त्म। अभी हम लोग पढ़ेंगे टर्म रिलेटेड टू ट्राइंगल्स। देखो बहुत टर्म्स, जैसे कुछ मीनिंग है, जैसे कि हम लोग समझना पड़ेगा मीडियन क्या है, अल्टीट्यूड क्या है, इन सेंटर क्या है, इन सर्कल क्या है, सरकम सेंटर क्या है, सरकम सर्कल क्या है, ठीक है, सरकमस्टेंस क्या है, ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा हम लोगों को, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा वर्ड यूज़ होता है, बिना ये ऐसा वर्ड जाने आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सबसे पहला टर्म है मीडियन। मीडियन क्या है, ठीक है, मीडियन क्या है, व्हेन वी जॉइन ए वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द मिड टर्म ऑफ अपोजिट साइड। मतलब क्या, सिंपल में बोलो, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलो अगर, तो इधर देखो ध्यान से, कि मानो कि एक ट्राइंगल तुम्हारे पास, ठीक है ना, अगर आप इसका मिडिल पार्ट ज्वाइन करोगे ना, उसी को बोलते हैं मीडियन। मतलब इसको अगर बीच में अगर काटोगे, अगर ये 10 मीटर का है, ये अगर 5 मीटर, और ये 5 मीटर में दो भाग हो गया ना दोस्त, ये दो 5 मीटर भागे हो गया ना, तो वी कैन कॉल इट इज अ मीडियन। कहानी इतना ही, ठीक है ना।
मीडियन का काम इतना ही है, मीडियन क्या करता है, इट ब्रेक्स इनटू टू इक्वल पार्ट, बेस को ये दो इक्वल भाग में तोड़ता है, यही काम है मीडियन का, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, नहीं समझना पड़ेगा, ये तो हो गया, क्लियर हो गया, समझ में अच्छा बढ़िया। नेक्स्ट एल्टीट्यूड, इसका कुछ अलग मीनिंग है। एल्टीट्यूड मीन्स इट मेक्स 90 डिग्री विद द बेस। क्या बोला है, मानो कि ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है ना, इसका मीडियन तो ऐसा होगा, है कि नहीं, बीच में, समझ में आ रही कि नहीं। अगर 10 मीटर का होता 5 मीटर का ब्रेक करेगा, बट इट इज़ नॉट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होगा ये जो हमेशा बेस के साथ कितना बनाता है, 90 बनाते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड, ठीक है ना। इट मेक्स 90 विद द बेस। ये मान लो कि ए बी है, सी डी, तो ये आपका ये जो ए ही है ना, ये आपका मीडियन है और ये आपका एल्टीट्यूड है, दोनों अलग अलग है। मीडियन बेस को दो इक्वल हिस्से में बांटता है और एल्टीट्यूड क्या करता है, वो बेस के साथ 90 बनाता है। कहानी इतना ही, दोनों अलग अलग चीज़ें। कभी कभी एल्टीट्यूड और मीडियन सेम हो सकते हैं। कब होता है, मानो कि तुम्हारा पास एक सुंदर आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ठीक है ना। इस केस पे कभी कभी क्या होता है आपको इस केस में क्या होता है, आपका जो मीडियन है ये मीडियन भी होगा और ये क्या होगा, एल्टीट्यूड भी हो सकता है। सो समटाइम ये सब हमेशा नहीं होते हैं, हर एक ट्राइंगल पे नहीं होते हैं, ये आइसोस्केलेस या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऐसा होता है। तो ये सेम चीज़ मीडियन भी है और ये सेम चीज़ तुम्हारा एल्टीट्यूड भी है, ठीक है। तो कहानी ये है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी केसेस, ये ओनली फ्यू केसेस में ही ये ऐसा होता है, दोनों सेम ऊँची होते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। मीडियन क्या करता है, ये बेस को दो बराबर हिस्सा में बांटता है और एल्टीट्यूड बेस के साथ 90 बनाता है। कहानी इतना ही, क्लियर है। चलो सुंदर, ये दो केस हो गया ख़त्म। तो देखो ओके, नेक्स्ट है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये समझना पड़ेगा। हाँ, in center the line segment which bisect an angle of a triangle is called bisector of an angle of a triangle. There are three internal bisector of angles of a triangle. Okay, in center, the point where all the three bisector of the angle cut each other is called the in center of the circle. In center of the circle. बहुत बढ़िया, सुंदर। Okay, where all the three bisector of the angle cut each other is called the in center of the circle. बहुत बढ़िया। देखो मानो कि तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, सुनो ध्यान से। मान लो कि एक यहाँ से एक लाइन गया जो बाइसेक्ट किया इसको, मतलब अगर ये 40 डिग्री है तो 20 में भाग किए। सेम थिंग यहाँ से भी और एक बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, और मानो कि ये भी बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो ये तीनों कहाँ मीट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग इन सेंटर, देयर बाइसेक्टर। ओके, ये बाइसेक्टिंग वाला लाइन कहाँ मीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। इन दिस केस वही बोला यहाँ पे कि द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कट इच अदर। कहाँ कट हो रहा है, यहाँ कट हो रहा है कि नहीं, सो दिस इज कॉल्ड इन सेंटर। खत्म। ओके, नेक्स्ट है आपका इन सर्कल। इन सर्कल, व्हाट इज इन सर्कल? ए सर्कल having its center as a in center of a circle and touches each other of the triangle at the point is called the in circle of the circle. In circle, और ये क्या था तुम्हारा, in center, in circle. Very nice. A circle having its center as in center of the triangle
टचिंग ईच अदर ऑफ द ट्राइंगल एट अ पॉइंट इज कॉल्ड, बहुत ईजी है। क्या बोला है? इन सर्कल इन सेंटर। इन सर्कल मतलब क्या है कि अगर एक ट्राइंगल का अंदर एक सर्कल है, समझ में आ रही है कि नहीं? ट्राइंगल का अंदर सर्कल है और इस ट्राइंगल का हर एक बाइसेक्टर कहाँ मीट हो रहा है? सर्कल का सेंटर में मीट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इन सर्कल, ठीक है ना? सेंटर क्या? ट्राइंगल का अंदर सर्कल है और सर्कल का सेंटर जो है वही बाइसेक्टर का भी सेंटर है, तो इट इज़ कॉल्ड इन सर्कल। समझ में से आया? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट खत्म हुए। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ a side of a triangle. Perpendicular bisector. A line segment which bisects a side of a triangle is called perpendicular on the side is called the perpendicular bisector of the circle. सिंपल बात है, किसी भी एक लाइन किसी भी एक साइड को 90 डिग्री में फाड़ दिया, ठीक है ना? तो ये क्या हो रहा है कि 90 भी हो रहा है और आपका क्या हो रहा है, मीडियन भी हो रहा है, ठीक है ना? मतलब दो इक्वल हिस्से में बांट भी रहा है और 90 भी बन रहा है। इट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल। खत्म? 90 भी है और इक्वल भी है, खत्म। नेक्स्ट है सर्कम सेंटर। द सेंटर वेयर ऑल द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट इच अदर इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बहुत बढ़िया। ऑल द सेम कहानी, ऐसा ही है, थोड़ा ऐसा ही है, ठीक है ना? परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। मानो कि ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। इसमें देखो ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, और ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है ना? सर्कम सेंटर। नेक्स्ट है सर्कम सर्कल। द सर्कल हैविंग इट्स सेंटर एज ए सर्कम सेंटर वेयर which passes through all vertices of the triangle is called circumcenter of the circle. बहुत मज़ा पॉइंट है। अब क्या बोला है? द सर्कल हैविंग इट सेंटर, एक सर्कल है, उसका सेंटर जो है ना वही सर्कम सेंटर भी है। सिंपल बात है, मतलब इसी का अंदर अगर एक सर्कल होता, इसी का अंदर एक सर्कल होता, तो अभी इसको सर्कम सेंटर नहीं बोलेगा, तो सर्कल सेंटर बोलेगा। क्या बोले हम लोग? सर्कल सेंटर, सॉरी, क्या? क्योंकि ये सर्कल का सेंटर नहीं है क्या? अभी सर्कल भी इन्वॉल्व हो गया इसमें। जो सर्कल का सेंटर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेगा? सर्कल सेंटर। दोनों अलग अलग है, ये सर्कम सेंटर है और ये सर्कल सेंटर है। सिमिलरली ये इन सर्कल है, ये इन सेंटर है और इन सर्कल है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन नहीं, चलो होगा, बहुत बढ़िया। तो ये सीख चुके हैं हम लोग अच्छे से। जैसे ये देखो, मैंने ऑलरेडी बोला था ना, सर्कल का अंदर या फिर एक सेंटर ही आपका वो है। नेक्स्ट है अभी प्रॉपर्टी, एंगुलर प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, थ्योरम 1। तो द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द एंगल इज 180। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। इंटीरियर एंगल मतलब क्या है कि तीनों एंगल मिलके कितना होगा? 180 होगा। वही बोला, तीनों एंगल मिलके कितना होगा? 180 होगा। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको और एक तरीका है प्रूफ करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 2 मार्क आ सकता है आपका कि प्रूफ करो कि ट्राइंगल का तीनों कोना मिलके 180 होता है बोल के, ठीक है ना? तो कोई ये प्रूफ कैसे करना पड़ता है, प्रूफ भी दिखा देता हूँ मैं। सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो प्रूफ कैसे करना पड़ता है? एक ट्राइंगल लो, इक्विलैटरल, ठीक है ना? ऐसा ट्राइंगल लो और यहाँ पे एक पैरेलल लाइन लो, मानो कि एक है, ये A B C है,
बी सी है। तो यहाँ पे गिवन यहाँ पे है लेट एक्स वाई पैरेलल टू बी सी। मान लेते ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। हम लोग मालूम है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों एंगल में कितना होगा 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल होगा, तो ये एंगल इक्वल नहीं होगा क्या। सिमिलरली ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मान लेते हैं इसकी इक्वेशन 1, देयरफॉर पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 3। ये जो इक्वेशन था ना, एंगल 1 का जगह में क्या लग सकता है एंगल 4, ठीक है, एंगल 4, एंगल 2 को ऐसे रखो एंगल 2, और एंगल 3 का जगह पे हम लोग एंगल 5 लिख सकते हैं, एंगल 5 हो गया प्रूफ। देखो 2 4 5, 2 4 5, ये तीनों मिले कितना हो रहा है 180, ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना, कि तीनों एंगल मिले 180। नेक्स्ट यहाँ पे और एक प्रूफ है, प्रूफ कोरोनरी 1, लाइक अ थ्योरम ही है, इसी भी कोरोनरी 1। क्या बोलते हैं इसमें कि एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। बहुत ही मीनिंगफुल लाइन है, लेट मी एक्सप्लेन इट। क्या बोला है इसमें कि अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, मानो कि तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें क्या बोलना चाहता है कि जो बाहर का एंगल है वो अंदर का 2 एंगल के बराबर होगा। अगर ये ए है, ये बी है, अगर ये सी है और ये डी है, ये जो सी है ना, सी जो ए बी का बराबर होगा, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू सी। कहानी है, क्लियर है। मतलब थोड़ा सा और भी एग्जांपल देगा तो सपोज एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ठीक है ना, और मानो कि ये तुम्हारा 40 है, ये तुम्हारा 60 है कि नहीं, मैं तुम्हारा 80 मानो, 80 है, तो ये कितना होगा बोले तो 120, ठीक है ना। 80 + 40 कितना होगा 120 नहीं होता है, तो बाहर का एंगल कितना होगा 120 होगा। अगर ये 120 होगा तो ये कितना होगा बोले तो ये होगा 60, क्योंकि दोनों मिलकर 180 होगा, लिनियर पेयर। तो 120 + 60 180, ख़त्म कहानी, ये ख़त्म। क्लियर है ना। चलो यही है आपका कोरोनरी। कोरोनरी 2 क्या बोला, कोरोनरी 2 क्या बोला कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल विल बी ग्रेटर देन आइदर द 2 इंटीरियर एंगल। ओके, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल विल बी ग्रेटर देन आइदर ऑफ इट 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके ओके ओके, ऑब्वियसली क्या बोले यहाँ पे कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा, अभी देखो बहुत सिंपल बात है यहाँ पे। अब ये दोनों जोड़ के ये बनता है ना, मतलब क्या, ये जो बाहर का जो एंगल है वो किसी एक से बड़ा होगा कि नहीं, ये से ही बड़ा होगा, ये दोनों से ही बड़ा होगा। मतलब दोनों का ताकत जोड़ के, क्या बोले यहाँ पे, इन दोनों का ताकत जोड़ने का बाद क्या बनता है, सी बनता है। इसका मतलब अगर ये सी अगर ए से लड़ेगा, ऑब्वियसली सी बड़ा होगा। ए अगर बी से लड़ेगा तभी सी बड़ा होगा। मतलब दोनों केस में सी बड़ा होगा। तुम या ये सी जो ए से ही बड़ा होगा और सी जो तुम्हारा बी से ही बड़ा होगा, वही बोला यहाँ पे कि एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन एनी ऑफ द आइदर इंटीरियर एंगल। ये दोनों से किसी भी एक को अगर कंपेयर करोगे ना तो दोनों बड़ा होगा ये बाहर का एंगल। वही बोला यहाँ पे कि एक्सटीरियर एंगल ये जो बड़ा है देन द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल जो इससे ये बड़ा होगा, मतलब बाहर का एंगल जो इन दोनों से मतलब किसी एक से बड़ा होगा, कि दोनों जोड़ने के बाद ही तो बाहर बन रहे हैं। तो क्या अगर एक को कंपेयर करेगा तो बड़ा नहीं होगा, और ये ख़त्म। क्लियर है ना, क्लियर। नेक्स्ट देखो कोरोनरी 3, इफ 2 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल
द थर्ड एंगल ऑफ द बोथ ट्राइंगल्स विल ऑल्सो बी इक्वल। बहुत बढ़िया है, सिंपल बात है यहाँ पे। क्या बोला है इसको मैं और भी आसान भाषा में समझाना चाहता हूँ मैं आपको। अगर दो ट्राइंगल है, माना कि दो ट्राइंगल है, एक ब्लैक ट्राइंगल और एक रेड ट्राइंगल। क्या बोला है कि यहाँ पे कि माना कि यहाँ पे ये ए है, बराबर है। माना तो ए नहीं लेता है, चलो हम लेते हैं कि ये 40 है, ये 40 है। ये अगर 80 है तो ये भी 80 है। अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल तो क्या होगा, बराबर होना ही पड़ेगा। दे विल ऑल्सो भी सेम। दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा ही आपस पे। यही आपका कोरोनरी थ्योरम बोला, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा से समझ में आया? ओके, नाउ लेट अस गो टू थ्योरम 3। तो इफ थ्योरम 2, इफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, द एंगल अपोजिट टू दिस साइड विल बी इक्वल। क्या बोला कि अगर दो साइड इक्वल होगा, दो एंगल भी इक्वल होगा। समझ में आया कि नहीं क्या बोला है? इसका अगेंस्ट में और एक थ्योरम है। अगर एक ट्राइंगल अगर ए है, इसमें क्या बोला, सिंपल, इसको बोलता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल रूल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल रूल है ये, सिंपल बात है। अगर दो साइड इक्वल होगा तो उसका जो आजू बाजू में दो एंगल होगा ना, अपोजिट एंगल, वो भी इक्वल होगा, तो ये भी इक्वल होगा। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं आप। अगर इसको उल्टा भी राइट है कि अगर ट्राइंगल है, अगर दो एंगल इक्वल होगा, अभी दो एंगल इक्वल होगा तो दो साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। दो साइड इक्वल होगा तो दो एंगल इक्वल होगा, दो एंगल इक्वल होगा तो दो साइड भी इक्वल होगा। क्या सिंपल बात है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। और एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल का रूल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का रूल ये कहता है, इसमें ये कहता है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, व्हाट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं, है कि नहीं? ये साइड इक्वल टू ये साइड इक्वल टू ये साइड। अगर तीनों साइड इक्वल होगा तो तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा। और हर एक एंगल कितना होगा, 60 होते हैं पे। ये कहानी है। कैसा लगा, समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड। तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं आराम से, इसको बिना कुछ तकलीफ से प्रूव भी कर सकते हैं इसको। चलो अब एग्जाम्पल 2 में क्या बोला, इधर आ। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग फिगर। ए का वैल्यू निकालो, सिंपल ए का वैल्यू निकालो, ठीक है ना? तो बहुत सारा तरीका है करने का इसका, ठीक है? बहुत तरीका है करने का इसका। तो हम लोग क्या करेगा, इसको हम बीच से फाड़ देगा इसको। तो वहाँ बुक में क्या किए, वही तरीका अपनाया, ठीक है ना? बीच से क्या कर दिया, फाड़ दिया। अरे अगर बीच से फाड़ देगा हम इसको, ठीक है, सॉरी गलती हो गया। अगर बीच से फाड़ देगा इसको हम लोग, इसके ले लेते हैं, ठीक है ना? अगर बीच से अगर फाड़ देगा इसको, ठीक है, फाड़ते हैं, ठीक है? अब क्या होगा, देखो क्या ये ट्राइंगल है, क्या एक ट्राइंगल है कि नहीं? तो ये 60 का कितना, आधा कितना होगा, तो पक्का ये 30 हो जाएगा, है कि नहीं? हम थोड़ा पहले रूल पढ़ा था ना एक ठो कि ट्राइंगल का बाहर का एंगल अंदर का दोनों का बराबर होता है। तो ये बाहर का एंगल हो गया कि नहीं, उल्टा से सोचो, तो ये किसका बराबर होगा, ये दोनों का बराबर होगा कि नहीं? ये दोनों का बराबर, ये बाहर का एंगल होगा। तो ये कितना था, ये कितना था, 20 था ना? ये 20 था, ये 30 था, कितना होगा, 50। ये 50 होगा, समझ में आया ना? सेम थिंग ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है ना? इसमें भी दो एंगल जोड़ के ये बाहर का एंगल होगा कि नहीं? फील करो, मतलब बातों को ऐसा फील करो कि ये ट्राइंगल ऐसे है, ये एंगल किसका बराबर होगा, ये दोनों का बराबर होगा ये। तो ये 30 और ये 25 क्या होगा, 55। तो ये कितना होगा, 55 डिग्री। इस केस में ये कितना होगा, 55 डिग्री। तो दोनों मिले कितना होगा, 105। दोनों मिले कितना होगा, दोनों मिल के 105 डिग्री होगा, कहानी है,
ठीक है ना. तो द वैल्यू ऑफ ए इज 105 इस केस पे. क्लियर, सिंपल है. चलो नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट इनइक्वालिटीज. क्या है इनइक्वालिटीज, ठीक है ना. इनइक्वल मतलब क्या है, इक्वल नहीं है कि नहीं. तो इसका रूल है, बहुत बढ़िया रूल है, सुनो ध्यान से. एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम रिलेट टू अनइक्वल साइड और अनइक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज गिवन बिलो. यहाँ पे क्या बोला, दिस थ्योरम सेज द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड ऑफ द ट्राइंगल विल बी ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड. बहुत ईजी. वन सेकेंड आई एम सेइंग, वापस भी मैं बोल रहा हूँ. क्या बोला है, द एंगल opposite to the greater side of a triangle will be greater than the angle opposite to the smaller side. इसको मैं क्लास 9 में भी है. मैं सिंपल से बताऊँ, मानो कि हम लोगों का दिव्या, तुम बहुत धनी है, ठीक है ना. दिव्या बहुत धनी है, मयूर बुरा तो नहीं मानेगा, मयूर थोड़ा गरीब है, ठीक है ना. तो धनी आदमी का घर कितने छोटा होगा ना, बड़ा होता है. ओके, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है एकदम, ठीक है ना, बहुत बड़ा घर है, और तुम्हारा घर छोटा है. तो बड़ा घर का जो गेट होगा बड़ा होगा ना छोटा होगा. ऑब्वियसली बड़ा घर का गेट भी बड़ा होगा, छोटा घर का गेट भी छोटा होगा. कहानी वही बोला यहाँ पे, ये क्यों बोला कहानी अब समझ में आएगा. यहाँ पे क्या बोला है कि मानो कि एक ट्राइंगल है, ठीक है ना. मानो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में यही बोला है कि बड़ा साइड का ऑपोजिट एंगल भी बड़ा होगा. सिंपल. और छोटा एंगल का ऑपोजिट साइड क्या होगा, छोटा होगा. यही है कहानी. समझ में आएगी नहीं. बड़ा साइड का ऑपोजिट साइड बड़ा होगा, और छोटा एंगल का ऑपोजिट साइड भी, या उसका उल्टा भी सही है. जिसका गेट बड़ा है उसका घर बड़ा होगा, जिसका गेट छोटा है उसका घर भी छोटा है. बड़ा साइड बड़ा एंगल है ना, छोटा साइड छोटा एंगल, यही बोला यहाँ पे. तो ये बोला है कि द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, जो बड़ा साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो बड़ा होगा. किससे बड़ा होगा, उसका अपोजिट साइड से, अलग अलग स्मॉलर साइड से बड़ा होगा उसका बड़ा. कहानी इतना ही है. कैसा लगा, क्लियर है ना. एकदम ईजी से बताया आपको, एकदम ईजी. देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे बड़ा साइड कौन सा है, पी आर और पी क्यू. पी आर होगा बड़ा साइड, तो ये बड़ा साइड का जो अपोजिट एंगल नहीं होगा, तो सबसे ये दोनों से बड़ा होगा. ये छोटा कौन सा है यहाँ पे, ये छोटा है ना 2. तो इसका जो अपोजिट साइड एंगल है ना, ये सबसे छोटा एंगल होगा. तो ये बड़ा एंगल, ये सबसे छोटा एंगल. खत्म. इतना ही इनइक्वालिटीज में सिंपल है. ठीक है दोस्त, ठीक है. ऑल राइट. ओके, वही बोला, इसमें भी ऐसे ही बोला, कहानी में कुछ नहीं है इसमें. चले यहाँ पे कोरोना रे कुछ बात है, मैं बताना चाहता हूँ मैं आपको. ओके, नाउ कोरोनरी 1, माना कुछ थ्योरम टाइप का बात है, बहुत बोला है. इसमें क्या बोला है, देखो ध्यान से. द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. बहुत मीनिंगफुल है. समझ में आया इसका मीनिंग, समझाओ इसको मैं. मानो कि यहाँ पे बहुत इजी, मैं थोड़ा घुमा के बताऊँ, डायरेक्ट बताऊँ. चलो, दो साइड को अगर किसी भी दो साइड को प्लस करेगा ना, दो साइड को जोड़ने से हमेशा तीसरा साइड से बड़ा होगा. जो भी दो साइड लो, छोटा बड़ा नहीं, जो भी लो दो साइड, लेकिन वो तीसरा साइड से हमेशा बड़ा ही होगा. तुम बड़ा से बड़ा को भी लो. देखो 4, देखो 4 और 3 कितना, 7 नहीं होता है. 7 2 से बड़ा है, 2 है ना. जो भी दो साइड लो, ये कंपलसरी है, ये कहानी मतलब ये होना ही है. तुम इसको लो, अभी देखो 2 और 3 लो, कितना हो रहा है, 5 हो रहा है. 2 + 3 5 जो 4 से बड़ा नहीं है क्या. देखो अभी तुम इसको और इसको लो, 7 भी 2 से बड़ा है. अब इसको लो, देखो 4 + 2 6 हो रहा है, 6 भी 3 से बड़ा हो रहा है. अगर ऐसा कंडीशन नहीं हो रहा है तो ट्राइंगल नहीं हो पाएगा. फॉर एग्जांपल हम ऐसा लिए, मानो कि मैंने एक ट्राइंगल ऐसा लिए एक ट्राइंगल, ठीक है ना. ये 7 है, ये 2 है, 3 है, ऐसा हो पाएगा ट्राइंगल. ये नहीं हो पाएगा. अभी क्यों नहीं हो पाएगा, तुम ये दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है. क्या ये दो साइड जोड़ के इससे क्या बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना. तो ये गलत, ये प्रूफ नहीं होगा. ये वो कोरोना को थ्योरम को सेट नहीं कर रहा, वो थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर पा रहा. मतलब 3 दोस्त है, तुम ताकतवर होने से भी ना तुम 2 दोस्त को एक साथ नहीं हरा पाएगा.
दो है कि नहीं, वही बात बोला है कि तुम दोनों का शक्ति तुमसे ज़्यादा ही होगा, तुम दोनों का शक्ति इससे ज़्यादा होगा, तुम दोनों का शक्ति इससे ज़्यादा होगा, दो इंसान का शक्ति तीसरा इंसान का शक्ति से ज़्यादा होगा। हाँ, तुम अगर अकेला लड़ेगा तो ज़्यादा हो सकता है तेरा, और दोनों मिल जाएगा तो उससे ज़्यादा होगा, यही बोला यहाँ पे। हाँ, ये अकेला खुद बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों जोड़ के तो भाई उससे बड़ा नहीं हो सकते, है कि नहीं। अगर ऐसा है तो समझना पड़ता है। अगर मानो कि यहाँ पे 2 है या 3 है, इधर 4 है, क्या ऐसा हो पाएगा ट्राइंगल? देखो तो 2 + 3 कितना होता है? 5 बड़ा है ना से। हाँ चलो और चेक करते हैं। 4 + 3 कितना होता है? 7 बड़ा है इससे। हाँ, 2 + 4 कितना होता है? 6 है, से बड़ा है। हाँ, तो ये ट्राइंगल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा दे दिया तुमको और एक ट्राइंगल, ठीक है ना, यहाँ पे बोलिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 5 है, क्या ये ट्राइंगल हो पाएगा? देखो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? देखो तो इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है? 5 का बराबर नहीं होना है, बड़ा होना है, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ो तो 8 हो रहा है। हाँ, ये मैचिंग हो रहा है, 8 हो रहा है, 2 से बड़ा है। 2 + 5 7 हो रहा है, इससे बड़ा है। लेकिन ये बेलेट नहीं हो रहा है। सबको चेक करना पड़ेगा, हर एक साइड को घूम घूम चेक करना पड़ेगा कि ट्राइंगल बन पाएगा कि नहीं। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। 2 साइड को जोड़ने का बाद तीसरा साइड से बड़ा होना पड़ेगा। अगर तीसरा साइड से बड़ा नहीं हो पाया तो वो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। कहानी में यही असली मकसद है। कैसा लगा? हाँ, ये देखो, कुछ भी देखो, तुम किसी भी 2 साइड को जोड़ो, AB + AC, ये BC से बड़ा होगा। मतलब 2 साइड हमेशा तीसरा साइड से बड़ा होगा। तुम जो भी 2 साइड ले लो, अगर ये अगर तुम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो ट्राइंगल बन ही नहीं पाएगा। कहानी यही है। कोरोनरी 2 मीन्स दूसरा कहावत, दूसरा थ्योरम, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल विल ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। मत मजा, इसको उल्टा बोला कि 2 साइड को माइनस करेगा ना तो तीसरा साइड से कम होगा। थोड़ा बता देता है, आइए देखो और एक बड़े एग्जाम्पल देता है। एग्जाम्पल का बिना मैच समझना ना इम्पॉसिबल। मानो कि ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, क्या ट्राइंगल बन पाएगा ना इससे? अभी देखो, किसी भी 2 साइड को जो अभी माइनस करो, जैसे कि मानो कि इन 2 साइड को, मानो कि ABC, हम क्या है कि AB - BC के, ये हमें छोटा होगा अभी तीसरा साइड से। खुद देखो 4 - 2 कितना हो रहा है? 2 छोटा नहीं है क्या तीसरा साइड से? देखो, किसी भी 2 साइड को माइनस करो वो तीसरा साइड से छोटा ही होगा। अभी खुद देखो, देखो अभी 3 - 2 कितना हो रहा है? 1 के छोटा नहीं है इससे। मतलब दोनों तो रिलेवेंट है। थ्योरम वो कोरोनरी 1 क्या बोला था कि 2 साइड को जोड़ने से तीसरा साइड से बड़ा होगा, लेकिन 2 साइड से माइनस करने से तीसरा साइड से छोटा होगा। अभी समझ में नहीं आया? हाँ, 2 दोस्त मिलेगा, 2 दोस्त का ताकत मिलाएगा तो तीसरा दोस्त से ज़्यादा होगा। और 2 दोस्त का अगर ताकत घटा देगा ना तो उससे कम होगा। अभी भी नहीं आया समझ में? हाँ, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे। किसी भी 2 साइड लो तुम। अभी देखो इसको लो, जैसे कि अभी दोनों को ले लिया ना, अभी हम ये दोनों को लेते हैं। देखो AC - AB, देखो ये छोटा होगा तीसरा साइड से BC से। खुद देखो AC कितना है? 4 है, 4 - 3 कितना होता है? 1 होता है। 1 छोटा नहीं है इससे। तो उल्टा भी करके देखो, 3 - 4 कितना होता है? -1 -1 भी छोटा ही है 2 से। तो किसी भी 2 साइड को तुम माइनस करो वो तीसरा साइड से छोटा होगा, लेकिन प्लस करो तो तीसरा साइड से बड़ा होगा। कन्फ्यूज हो रहा है क्या? कन्फ्यूज हो रहा है क्या? हाँ, बहुत सिंपल है, एकदम मज़ा है, ठीक है। 2 साइड को, ये यहाँ पे क्या बोलता है? 2 साइड को जोड़ो तो तीसरा साइड से बड़ा होगा। इसमें क्या बोला है? 2 साइड को अगर माइनस करो तो तीसरा साइड से छोटा होगा। कहानी इतना है, घूम घूम के कुछ भी नहीं। लेट अस डू एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन? एग्जांपल 5 में क्या बोला सुन से, इन द फॉलोइंग फिगर अरेंज द साइड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? असेंडिंग मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा है ना बड़ा से छोटा? छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, यही तो है असेंडिंग। तो साइड लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने बोला है, बहुत इजी। तो सबसे छोटा साइड कौन सा होगा? छोटा साइड वही बोला था ना, छोटा घर का दरवाज़ा छोटा होता है। अब देखो ये कितना एंगल है? 90 नहीं है क्या? तो आप दोनों सबसे छोटा एंगल का आप कौन सा है यहाँ पे? 40 नहीं है क्या? तो 40 का ठीक ऑपोजिट साइड कौन सा है?
ऐसी ए बी, तो ए बी सबसे छोटा होगा, कैसा लगा? उसका बाद ऐसा दो, छोटा है। उसका बाद नेक्स्ट कौन सा होगा? ये 50 का अपोजिट साइड कौन सा है? BC, तो नेक्स्ट देखो BC यहाँ पे सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? B नहीं है क्या? तो B का अपोजिट साइड कौन सा है? ये तो बड़ा वाला सबसे लास्ट में लिखिएगा, तो यहाँ पे ऐसे हो गया। यहाँ कितना सिंपल है आंसर इसका, हाँ या ना? देखिए ऐसा दिमाग खराब कर रहा है, ये क्या ना क्या लिख के दिमाग पे दही बना रहा है, कुछ नहीं है, सब बकवास है। देखिए सब आइडिया लगाए कि नहीं? सिंपल बात है, बड़ा घर का दरवाज़ा बड़ा होगा, छोटा घर का दरवाज़ा छोटा होगा। तो यार असेंडिंग ऑर्डर में साइड लोग अरेंज करने वाला है, तो कौन सा साइड का मेजरमेंट नहीं दिया है, तुमको कॉमन सेंस लगाना होगा यहाँ पे। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है? यहाँ पे 40 है, 40 का अपोजिट साइड होगा तुम्हारा ए बी सबसे छोटा हो गया। सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये बी, एंगल बी का अपोजिट साइड कौन सा है? ऐसी है, और लास्ट में लिखो, बीच में जो बचा हुआ उसको लिख दो, तीन ही साइड है, तो ये हो गया आंसर में। देखो ये देखो ए बी ऐसी हो गया, वही आंसर, अल्टीमेटली आंसर तो यही है, खत्म। चलो 6 करो। चलो एग्जाम्पल 6, ठीक है ना? तो क्या है, इन द गिवन फिगर प्रूव दैट एक्स जेड जो ना वाई जेड से बड़ा है। एक्स जेड कौन सा है? एक्स जेड, ये जो दिखाई मिल रहा है कि नहीं? मैं काला मार्क से इसे करो, ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा लगा थोड़ा सा। ये एक्स जेड नहीं है क्या? ये सबसे ये बड़ा किससे? वाई जेड से। वाई जेड कौन सा? ये नहीं है क्या? बड़ा है ना, मुझे ये करने के देखा दो। हाँ मतलब ये साइड से बड़ा है, मतलब इसको ब्लैक से कर दे, ये रेड वाला लाइन जो ब्लैक वाला से बड़ा है, ये बड़ा है, दिखाई तो मिल रहा है। तो मैच वही बोल दो, देखने से नहीं होगा, देखे हुए चीज़ को भी प्रूव करो, वही मैच है, ठीक है? देखा तो मिल रहा है कि इतना बड़ा लाइन है, देखो तो बड़ा ही लग रहा है, दिमाग खराब नहीं होता है क्या? तो वैसा नहीं चलेगा, उसको प्रूव करना होगा। प्रूव कैसे करेगा? सबसे पहले आप एक काम करो, आप ये एंगल को निकालो, ये एंगल को निकालो। अरे क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? कि ये बड़ा तभी प्रूव होगा जब इसका अपोजिट साइड एंगल बड़ा होगा, है कि नहीं? तो देखो ये इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रबर लेके मिटा दे रहा हूँ, मज़ा आएगा। देखो हाँ, जम कर रहा हूँ थोड़ा सा। अब खुद देखो यहाँ पे कि ये कितना 180 होगा कि नहीं, पर दोनों मिल गए तो पक्का ये 160 है, तो ये तुम्हारा 20 होगा, खत्म। ये तुम्हारा 140 है, ये दोनों मिलके तुम्हारा 180 होगा, तो ये खुद कितना होगा? ये 40 होगा, खुद 40 होगा कि नहीं? समझ में नहीं आया? ओके, ये खुद 40 क्योंकि एंगल लीनियर पेयर, लेकिन 40 होगा ये। अभी देखो ये ट्राइंगल है कि देखो, तो एक्स वाई इधर ये ट्राइंगल है, हाँ ये ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल ऑलरेडी देके रखा है, और हमको मालूम है तीनों एंगल मिलकर 180 होता है। तो 180 से ये 40 और 20 को माइनस कर दो, तो 60 माइनस कर दो, तो 120 बचाएगी कि नहीं? देखो ये 120 हो गया। अब लिखो कि ये ट्राइंगल पे ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? एंगल वाई, वो कितना है? 120। तो सबसे बड़ा एंगल है ये, तो सबसे बड़ा एंगल का अपोजिट साइड भी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। वो लाइन को लिख दो, ठीक है ना? तो थ्योरम को लिख दो, कोरोनरी वन को लिख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग? एक्स जेड इज लॉन्गर, इज और यू कैन से या इट्स ए बिगर साइड, है कि नहीं? इट्स ए ग्रेटर साइड, लार्जर साइड। तो लार्जर साइड किससे बड़ा है? ये बाकी दो बात से बड़ा है, एक्स वाई एंड वाई जेड से बड़ा है, ठीक है ना? और अभी वाई जेड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? 40 नहीं है क्या? तो 40 का ऑपोजिट साइड वाई जेड नहीं है क्या? तो वही छोटा ही तो होगा ना ये लाइन लिखना था आपको, बाकी इजी है। देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, हमसे बोला है, देखो यहाँ पे वो पहले अलग सोल्यूशन किया है, वो 40 निकाला है, ऐसा निकाला है, बाद में वो जेंजी वाला लाइन जो है ना पुकी, वो लिख दो। अब ऐसे लिखो कि क्या लिखना है यहाँ पे, सिंपल बात है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल इससे बड़ा है। अगर ये एंगल इससे बड़ा है तो इसका अपोजिट साइड इसका अपोजिट साइड से बड़ा होगा। कहानी वही देखो यहाँ पे लास्ट लाइन में ये लिखना है कि एंगल का नाम क्या है? एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन वाई एक्स जेड। ये एंगल इससे बड़ा है। अगर ये एंगल से बड़ा है तो ये एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है? एक्स वाई से बड़ा होगा, ये तुम्हारा वाई जेड से बड़ा होगा, वाई जेड सॉरी इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? एक्स जेड ना, एक्स जेड लिखो, समझ में आएगी नहीं? ये इसका अपोजिट साइड कौन सा है? एक्स जेड नहीं है क्या? तो एक्स जेड जो
यहाँ पे एक्स जेड जो किससे बड़ा है, वाई जेड से बड़ा हो चुका है, प्रूव हो चुका है, इतना ही तो था। दिमाग क्लियर हो गई नहीं? ऐसा कैसे निकला है, 40 कैसा आया, समझ में तो आया ना। और लीनियर पेयर, ये भी कंप्लीट नहीं है तुम्हारा आंसर, इसमें लीनियर पेयर वगैरह लिखना है, ठीक है ना। अभी कर देखो क्वेश्चन नंबर 7, या फिर एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में क्या बोला है कि इन ए फिगर, ये फिगर है एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, मतलब ये साइड एक्स वाई इसका ये इक्वल है बोला है, ठीक है ना। एंड पी इन द पॉइंट लाइंग ऑन वाई जेड, पी इन दोनों के बीच में है। प्रूव दैट एक्स पी, क्या बोला है, एक्स पी ये जो ना एक्स पी जो है ना, ये लाइन ये किससे छोटा है बोला है, एक्स वाई से छोटा है, मतलब इसको बड़ा प्रूव करना है। कहानी इतना ही है, करो क्या, बहुत ईजी है, देखो कैसे करते हैं इसका। तो ये दो साइड इक्वल है, अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होगा, खत्म ये पहला लाइन। दूसरा लाइन देखो, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 90, और ये तो 90 नहीं हो सकते, 90 तो नहीं है, ये भी 90 नहीं है, तो ये सबसे बड़ा एंगल है। ये ट्राइंगल में ये एंगल सबसे बड़ा है। तो हम लोग क्या सीखा था कि बड़ा एंगल का अपोजिट साइड भी क्या होगा, बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो गया किससे, अब ये एंगल कंपेयर करो, ये बड़ा है ना, ये बड़ा, ये 90 है, ये 90 से तो कम होगा, तो छोटा एंगल का ऊपर अपोजिट साइड भी छोटा होगा, तो इसलिए प्रूफ हो गया कि ये बड़ा है ये छोटा है। नहीं कहानी है, कुछ हर्ड नहीं, जस्ट लिखने का तरीका सीखना है। लिखने का तरीका कैसे सीखना है, देखो पहले हम जो बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको मेरा रहता मैं अभी यहाँ पे कि यहाँ पे बोल दिया ऑलरेडी कि एक्स वाई किसका इक्वल है, इसका इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, वही लिखा है यहाँ पे, ये एंगल इक्वल है, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। खत्म कहानी, समझ में आ रहा बबुआ, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एक्स वाई पी, देखो एक्स वाई पी ये एंगल जो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो लिख ही दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये दो एंगल किसका बराबर है, एक्स जेड पी और पी जेड एक्स। एक्स जेड पी दिख रहा है कि नहीं, ये एक्स है, ये एक्स जेड पी एक्स, देखो ध्यान से वापस देखो, एक्स पी वाई ये एंगल एक्स पी वाई इक्वल टू एक्स पी वाई एक्स पी जेड, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये 90 है, ये 90 है, बीच में फाड़ दिया तो ये भी 90, ये भी 90, इसलिए इक्वल है, ठीक है ना। दिस इक्वल टू, ये दोनों मिले कितना होता है, ये 90 ये भी 90, एक्स जेड पी ये एंगल प्लस पी एक्स जेड, बहुत बढ़िया। हम लोग मालूम है कि एक ट्राइंगल तीनों कॉलम में कितना होता है 180 होता है। अगर ये अकेला अगर 90 हो रहा है तो इन दोनों में कितना होगा 90। हाँ वेरी, तब जगह तो 180 पूरा होगा, समझ में नहीं आएगा। अगर एक 90 हो गया तो बाकी और 90 बचा तो पक्का, और एक तो 90 नहीं होगा ना, दोनों मिलकर 90 होगा, तभी तो 90, दोनों मिलकर 90, ये 90, तब जाके तीनों एंगल मिलकर 180 हो रहा है। तो कहानी में यही बोला है ट्विस्ट कि ये ट्राइंगल पे ये अकेला 90 है, अकेला 90 है। अगर ये अकेला 90 है तो पक्का इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मिलके कितना होगा 90 होना पड़ेगा, समझ में। सिमिलरली ये अगर 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 होना पड़ेगा, वही लिखा है यहाँ पे कि देखो एक्स पी वाई 90 इक्वल टू एक्स पी जेड 90, तो ये एंगल ये दोनों का बराबर होना पड़ेगा, मतलब ये और ये तो लिखा है एक्स जेड पी
एक्स जेड पी ये एंगल और पी एक्स वाई समझ में नहीं आया लाइन जो नहीं आया आएगी नहीं। तो देखो और थोड़ा सीखा जाता है अच्छे से। तो अगर ये अकेला 90 है और ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है, पक्का ये सबसे बड़ा एंगल है। सिमिलरली ये अकेला 90 हो रहा है और ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है, तो पक्का ये सबसे बड़ा एंगल है। इसे प्रूव हो चुका है। अगर ये बड़ा एंगल है, क्या हो गया, कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया, ये था क्या? तो क्या प्रूफ हो जाएगा? अगर ये अकेला 90 है तो इससे बड़ा एंगल होगा। तो बड़ा एंगल होने का वजह से हम बोल सकते हैं कि इसका अपोजिट साइड भी बड़ा होगा। ये छोटा एंगल है तो इसका अपोजिट साइड वाला भी छोटा होगा। इसका मतलब प्रूफ हो चुका है कि ये साइड जो बड़ा है इससे। ये लाइन था लास्ट में, वही लाइन लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि एक्स वाई पी ये एंगल प्लस पी एक्स जेड ये दोनों एंगल इसके बराबर होगा। तो इससे प्रूव हो चुका है, इससे ये प्रूव हो चुका है, तो इससे ये प्रूव हो चुका है कि ये जो साइड नहीं है क्या, ये साइड ये इससे बड़ा है। वही लाइन लिखा है, क्योंकि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। मतलब क्या, इसका बड़ा एंगल का अपोजिट साइड भी बड़ा होगा। तो खत्म प्रूव हो, इतना ही प्रूफ था। ये अपना खुद भी बना के ले सकते हैं, है कि नहीं? तुम जो समझाओ लिखो बढ़िया से, सुंदर समझ में आया? चलो।